वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसे हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, तो आपको भी क्या बनाना है, फेवरेट टॉपिक बनाना है, ठीक है। इससे क्रमचय संचय से लगभग एनडीए में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एयरफोर्स नेवी में तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा स्टार्ट करूंगा कि 2 क्लास देखो, शुरुआती क्लास और सेकंड क्लास बड़े ध्यान से ही देखना। 50% परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं क्रमचय और संचय का वर्ड का यूज ही नहीं करूंगा, ठीक है। पहली क्लास और दूसरी क्लास में क्या 50% परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल जबरदस्त पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके पहले मैंने क्या कर चुके हैं, लॉगरिथम कर चुका हूँ, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज एंड सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 टॉपिक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट के साथ। और इनकी बची है क्या, प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस बची है। तो संडे को सुबह 10 बजे से हम क्या 3 से 4 घंटे की हम मैराथन क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम पूरा टॉपिक, ठीक है, जितने मैंने चैप्टर पढ़े हैं, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और सीरीज एंड सीक्वेंस, ठीक है। तो मैंने चारों टॉपिक के क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हमको क्या चारों टॉपिक क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। तो सबके लगभग 200 से 250 क्वेश्चन होंगे चारों टॉपिक के, ठीक है। वो हम क्या करने वाले हैं 3 से 4 घंटे में, या 5 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। मैराथन क्लास होगी तो कवर करेंगे अपन, ठीक है। तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं परमुटेशन ऑन कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। हमारे दैनिक जीवन में क्रमचय संचय का यूज बहुत है, हमारे दैनिक जीवन में क्रमचय संचय का यूज बहुत है। जैसे आपसे कहा जाए कि इस कमरे में 5 दरवाजे हैं, तो आप बाहर खड़े हैं, तो आप बताइए कि अंदर आने और बाहर जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आपके 6 मित्र हैं, ठीक है, और आपके पास 3 नौकर हैं, उनको 3 नौकरों से 6 मित्रों को कार्ड भिजवाना है, ठीक है। आपकी शादी है, आपको कार्ड भिजवाना है, तो कितने तरीकों से आप उनको कार्ड भेज सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लियर। तो कैसे गणना करें हम, कैसे काउंटिंग करें हम, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो इसको जानने के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, गणना करने का एक मूलभूत सिद्धांत होता है, जिसमें 2 टाइप होते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, एक एडिशन रूल होता है। किसमें हम एडिशन करेंगे, किसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आज हम क्या पूरा कंप्लीट करेंगे। किसमें मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, किसमें एडिशन करने वाले हैं। काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किसमें करते हैं सर, एडिशन किसमें करते हैं सर। तो वही जानने वाले हैं हम कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी इसको हिंदी बोलते हैं गणना का मूलभूत सिद्धांत, गणना का मूलभूत सिद्धांत, जिसमें 2 प्रिंसिपल हैं। कौन कौन से? एक तो एडिशन रूल है अपना, यानी योग का नियम है, क्या है, योग नियम, क्लियर। दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी गुणा का नियम, यानी गुणन नियम, क्लियर। इतनी बात समझ में आई। तो 2 रूल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रूल पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन रूल। कौन सा पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल है क्या सर, क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। जैसे आपको सपोज मान लेते हैं कि आपको ग्वालियर से सपोज जाना है मुंबई, ठीक है, मुंबई जाना है, ठीक है। सपोज मुंबई छोड़ो, आपको दिल्ली जाना है, सपोज मान लेते हैं। कहां जाना है? दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है। कहां से? ग्वालियर से दिल्ली जाना है, तो बीच में आपको आगरा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आगरा पड़ेगा। तो बीच में आपको क्या पड़ेगा? आगरा पड़ेगा, क्लियर। तो मान लेते हैं कि ग्वालियर से हमें कहां जाना है? दिल्ली जाना है। कहां जाना है? दिल्ली जाना है। तो बीच में क्या पड़ेगा? आगरा पड़ेगा। तो
ग्वालियर से आपको जाने कितने रास्ते हैं सर? 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, ठीक है। और आगरा से दिल्ली जाने कितने रास्ते हैं सर? 4 रास्ते हैं। कितने हैं? 4 रास्ते हैं, ठीक है। कितने रास्ते हैं सर? इसमें 3 रास्ते हैं, इसमें 4 रास्ते हैं। क्लियर? बड़े ध्यान से समझना चीजें। हमें जयपुर से कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, तो बीच में क्या पड़ता है? आगरा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? अगर किसी काम को करने के लिए कोई काम है, ठीक है, हमें काम क्या है? ग्वालियर से दिल्ली जाना है। कोई काम को करने के लिए हमें एक से ज्यादा भाग हो सकते हैं। कोई काम करने के लिए एक से ज्यादा भाग हो सकते हैं ना। देखो पहले मैं ग्वालियर से आगरा जा सकता हूँ, आगरा से दिल्ली, एक से ज्यादा भाग हो और वह काम तब कंप्लीट होता हो, ठीक है। कब कंप्लीट होगा? मुझे ग्वालियर से दिल्ली जाना, काम कब कंप्लीट होगा? जब हम कहाँ? ग्वालियर से आगरा जाएंगे और आगरा से दिल्ली जाएंगे, ठीक है, तभी तो काम कंप्लीट होगा। तो जो काम कंप्लीट होना है उसको, यानी जो हमें काम करना है तो उसे कंप्लीट करना होगा। क्या करना होगा? कंपलसरी है करना, ठीक है। क्या है? कंपलसरी हो, ठीक है। काम को करना क्या हो? कंपलसरी हो, ठीक है। आप तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि सीधे ग्वालियर से सीधे दिल्ली ही जा सकते हो, बीच में आगरा ना पड़े। आगरा पड़ेगा ना, तो ग्वालियर से जाने के 3 रास्ते हैं। तो पहले ग्वालियर से आप कहाँ जाओगे? आगरा, और फिर आगरा से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं? 4। तब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सर। क्या करेंगे? 3 × 4 यानी 12। क्लियर? समझ गए बात? इतनी बात समझ में आई कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर किसी काम को करने के एक से ज्यादा क्या हो? भाग हो। किसी काम को करने से कि एक से ज्यादा भाग हो और वह काम तब कंप्लीट हो जब दोनों भाग क्या हो? पूर्ण हो। दोनों भाग क्या हो? पूर्ण हो, यानी हर एक पार्ट को कंप्लीट करना जरूरी हो। हर एक पार्ट को क्या करना है? कंप्लीट करना है, ये जरूरी हो। वो क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन रूल कहलाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये व्यक्ति है कोई, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इसके पास पैंट हैं कितने? 5 हैं, ठीक है। और शर्ट कितनी है? शर्ट हैं कितनी? 6 हैं। तो इसके ड्रेसअप होने का ड्रेसअप होने के तरीके बताइए कि कितने प्रकार से क्या कर सकता है? तैयार हो सकता है। भैया शादी में जा रहा है, उसके पास कितने? 5 पैंट हैं और 6 शर्ट हैं। तो वो कितने प्रकार से ड्रेसअप हो सकता है? कितने प्रकार से ड्रेसअप हो सकता है? बताएगा कोई? कितने प्रकार से ड्रेसअप हो सकता है, ठीक है। यानी कितने प्रकार से ड्रेसअप हो सकता है, यानी उसके 5 पैंट हैं और 6 शर्ट हैं, तो 5 × 6 यानी 30 प्रकार से क्या कर सकता है? वो तैयार हो सकता है। कितने प्रकार से? 30 प्रकार से क्या हो सकता है? तैयार हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो भैया 5 पैंट है ना उसके पास और 6 शर्ट है, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस शर्ट ही पहने चला जाए कि पैंट ही पहने चला जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ड्रेसअप होने के लिए पैंट भी पहनेगा वो और शर्ट भी पहनेगा, ठीक है। ड्रेसअप होने के लिए पैंट शर्ट दोनों की आवश्यकता होती है कि बस कि पैंट अकेले पहना और चल दिए पार्टी में, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो तैयार होने के लिए 5 पैंट और शर्ट की आवश्यकता भी हो सकती है, ठीक है। तो ड्रेसअप होने का तरीका कितना है? 5 × 6 = 30 होगा, ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो एक देसी एग्जाम्पल। एक महबूबा है भैया, ठीक है, एक महबूबा है और ये यहाँ पे आशिक है, ठीक है, इनके चाहने वाले हैं, ठीक है। इससे जरूर समझ में आएगा। अब भैया आशिक को अपनी महबूबा से मिलना है, आशिक को अपने महबूबा से क्या करना है? मिलना है। तो इसके जाने के कितने तरीके हैं सर? 2, 3, 4, 5। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। कितने रास्ते हैं इनके पास जाने के लिए? 5 रास्ता है। कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। 5 रास्तों से ये जा सकता है। कितने रास्तों से जा सकता है? 5 रास्तों से जा सकता है। अब जाएगा तो वापस लौट के भी तो आएगा, समझ गए ना। तो महबूबा
के पास जाना है किसको, आशिक को, ठीक है। तो जाने के तरीके कितने हैं सर, 5 तरीके हैं, 1 2 3 4 5, और आने के तरीके भी कितने हैं, 5। जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से वापस तो आएगा। तो जाने के कितने तरीके कितने हैं सर, 5 हैं, और आने के तरीके भी कितने हैं, 5 हैं। तो 5 गुणा 5 बराबर 25, 5 गुणा 5 बराबर 25। तो महबूबा से मिलके और वापस आने के तरीके कितने हैं सर, 25 तरीके हैं। वो 5 गुणा 5 क्या है, 25 तरीकों से भी कह सकता है महबूबा से मिलकर वापस आ भी सकता है, ठीक है। आने और जाने के तरीके कितने हैं सर, 25 हैं, कितने हैं, 25। आने और जाने के कितने तरीके हैं सर, 25 हैं, कितने हैं सर, 25। बोलिए इतनी बात समझ में आई। कब ये बात कब है, जब बाप राजी हो, भैया रिश्ता तय हो गया हो तब, ठीक है, क्या बाप राजी हो, ठीक है, यानी लड़की के पिताजी राजी हो तभी तो पॉसिबल है आना और जाना मिलके अब वापस आना। यदि बाप राजी ना हो, सपोज यहाँ पे ये इस रास्ते से गया, ये मुन्ना इस रास्ते से गया और उसके बाप को पता चल जाए, इस रास्ते से गया ये और इसके पिताजी को पता चल जाए कि भैया ये इस रास्ते से आया था और इसी रास्ते से वापस भी आएगा, तो यहाँ पे उसने क्या बिछा दिए, गुंडे बिछा दिए, अपनी गाड़ियां वाड़ियां बिछा दी, भैया गुंडे लगवा दिए, ठीक है। अब महबूबा ने बता दिया आशिक को, भैया मेरे पिताजी ने गुंडे उंडे लगवा दिए इस रास्ते में, इस रास्ते से अब मत जाना। तो अब वो आशिक सोचेगा कि हम किस प्रकार से घर जा सकते हैं, मेरे पास कितने रास्ते बचे हैं, 4, 1 2 3 4। भैया मिलने चला गया, 5 रास्ते थे मिलने के लिए, तो 5 में से किसी एक से चला गया, बट आने के लिए कितने रास्ते बचे हैं, 4 बचे हैं। तो उसने कहा भैया अब हम मिल तो लिए, अब वापस कैसे आएंगे, तो मिलने के लिए तो 5 रास्ते से, आने के लिए कितने रास्ते हैं, जब बाप राजी ना हो, क्या हो, बाप राजी ना हो, ठीक है। जब पिताजी उसके राजी ना हो तब क्या होगा, 5 × 4 क्या होगा, 5 × 4 यानी 20, 5 × 4 यानी 20 तरीकों से क्या हो सकता है, वो जा सकता है और आ सकता है। ये बात तो समझ में आई होगी, ठीक है भैया। डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल हैं, ठीक है, डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल है, क्लियर। देखते हैं आपको आया है कि नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको आगरा से कहाँ पे जाना है, मुंबई जाना है, कहाँ पे जाना है, मुंबई जाना है, ठीक है। और इसके जाने के तरीके हैं 5 तरीके, कितने तरीके से जा सकते हैं हम, 5 तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से जा सकते हैं, 5 तरीके से जा सकते हैं। बट आपकी लड़ाई हो गई कंडक्टर से लड़ाई हो गई, तो आप सपोज इस रास्ते से आप गए, ठीक है, इस रास्ते में क्या उसने कंडक्टर ने गुंडे लगा दिए, तो कितने रास्ते बचे अब जाने के लिए, 1 2 3 4 रास्ते बचे हैं। तो 4 रास्तों से जा सकते हो ना आप, इसी रास्ते से जाओगे मरने के लिए, नहीं जा सकते ना। अब मेरे पास 4 रास्ते हैं तो 4 रास्ते से जा सकता हूं मैं। तो जाने कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं जाने के लिए, बट आने के लिए कितने रास्ते हैं सर, 4 रास्ते हैं। तो 5 × 4 यानी कितना, 20 विल बी राइट आंसर। इतनी बात समझ में आई। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। बताइए समझ गए कि नहीं समझे, फटाक से बताइए, समझे कि नहीं समझे। आई होप समझ गए होगे बात को, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए क्लियर। तो आगे बढ़े, तो हमने एडिशन रूल में ये एग्जाम्पल बताया आपको, ये एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल बताया, कहाँ गया, ये बताया। तो यहां तक चीज समझ में आई होगी आई होप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे एडिशन रूल। क्या एडिशन रूल क्या है, एडिशन रूल एडिशन रूल क्या है, एडिशन रूल अपना यानी योग का नियम क्या कहता है, योग का नियम क्या कहता है, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है। तो बीच में यूपी पड़ेगा, ठीक है, मान लेते हैं जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो बीच में यूपी पड़ता है, ठीक है, पड़ता है। तो यहाँ से आपको मान लेते हैं कि 2 शॉर्ट रास्ते हैं, बाईपास दिया है अपन को, ठीक है, 4 रास्ते हैं। अब हमें मान लेते हैं यहाँ से नहीं जाना है,
बीच में मुझे एमपी से होकर जाना है, मान लेते हैं एमपी पड़ता है बीच में, ठीक है, एमपी से होकर जाना है, तो मान यहाँ से भी बाईपास है, ठीक है, यहाँ से भी कितने बाईपास दिए हैं, 4 बाईपास दिए हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे m बाईपास दिए हैं, यहाँ पे n बाईपास दिए हैं। तो एडिशन रूल ये कहता है कि कोई काम कंप्लीट करना है मुझे, ठीक है, कोई काम कंप्लीट करना है तो जरूरी नहीं कि हम दोनों पार्ट कंप्लीट करें, कि हम यूपी से होके भी जाएं और एमपी से होके भी जाएं। ये ऐसा एडिशन रूल ये नहीं कहता है। क्या कहता है कि मुझे कोई काम कंप्लीट करना है तो वो हम एक भाग को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कंपलसरी ना हो। क्या कंपलसरी ना हो, यानी कोई काम करना है तो मुझे कोई कंपलसरी ना हो, ठीक है, कि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे यूपी भी होके जाना है, एमपी भी होके जाना है, नहीं ना, तो हम यूपी से होके भी तो जा सकते हैं ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, m प्लस n करेंगे। क्या करेंगे, m प्लस n करेंगे। क्या करेंगे सर, m प्लस n करेंगे। समझ गए ना बात, कि मुझे जयपुर से दिल्ली जाना था, ठीक है, तो हमने सोचा कि मुझे तो यूपी से होके जाना है, ठीक है, तो यूपी से जा सकते हो, नहीं मुझे सोचा मैंने तो एमपी से होके जाना है, तो हम एमपी से होके जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम यूपी से भी होके जाएं और एमपी से होके भी जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एडिशन रूल क्या कहता है कि कोई काम है तो हमें उसको कंप्लीट करने के लिए दोनों पार्ट को पूरा करने के लिए आवश्यकता नहीं है, दोनों पार्ट को पूरा करने के लिए करना क्या आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम एक पार्ट को कंप्लीट करके भी जा सकते हैं। क्लियर, समझ गए बात, इतनी बात समझ में आई, बोली समझ में आई। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। एक है ये भैया विक्की कौशल, ठीक है, अब इनकी शादी है मैडम कैटरीना से। किससे, मैडम कैटरीना से शादी है। अब इनके पास पैंट कितने हैं, पैंट तो है सर 5 है, और शर्ट कितने हैं, शर्ट 6 है। ये तो मजाक वाली बात हुई, भैया ने 80 करोड़ की अपनी फोटोग्राफी बेची है, 5 शर्ट 6 पैंट, तो मैंने मान लिया, ठीक है, ठीक है, इनके पास इतनी है, तो 5 पैंट है और शर्ट कितनी है, 6 है सर। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक क्लॉथ यानी 1 कपड़े कितने प्रकार से पहने जा सकते हैं, यानी एक कपड़ा कितने प्रकार से पहन सकता है, वो एक कपड़ा कितने प्रकार से पहन सकता है, एक कपड़ा, ठीक है। देखो एडिशन रूल में या वर्ड आता है, क्या आता है, या वर्ड, क्या आता है सर, या वर्ड जरूर आएगा, ठीक है, या, ठीक है, या कहेगा वो, ठीक है, तो समझ जाना कि एडिशन रूल काम करेगा। क्लॉथ, ठीक है, यानी एक कपड़ा कितने प्रकार से पहन सकता है, वो एक कपड़ा कितने प्रकार से पहन सकता है, तो क्या करेंगे, 5 + 6 = 11 प्रकार से। कितने प्रकार से, 5 + 6 11 प्रकार से। अब बारातियों ने क्या कर दी है, अनुमति दे दी लड़कियों वालों ने, भाई तुम शर्ट पहन के ही आ जाओ, हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, आप पैंट पहन के ही आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तो एक कपड़े पहनने के तरीके कितने हैं सर, 5 + 6 = 11। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, समझ गए बात, अरे समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना। अब देखो हमने एडिशन रूल भी पढ़ा दिया आपको और मल्टीप्लिकेशन भी रूल पढ़ा दिया। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है कि भैया एक घर है, क्या है, एक कमरा है, ये कमरा है, क्या है, ये कमरा है, क्या है, कमरा। अब इसमें है 1 2 3 4 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं इस दीवार में, 4 दरवाजे। इस दीवार में 3 दरवाजे। कितने दरवाजे, 3 दरवाजे। इस दीवार में 2 दरवाजे। कितने दरवाजे, 2 दरवाजे। इस दीवार में सिर्फ 1 दरवाजा, वो है बुलंद दरवाजा, सबसे बड़ा दरवाजा, ठीक है। तो एक कमरा है, उसमें एक दीवार में 2 दरवाजे, इस दीवार में 3, इसमें 4, इसमें ओनली 1 दरवाजा है। इसमें कितने दरवाजे हैं सर, 3 दरवाजे। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 दरवाजे हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक व्यक्ति है, क्या ये व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अंदर जाकर कितने तरीके से बाहर आ सकता है। मैं आपसे पूछूं कि अंदर जाकर कितने तरीके से बाहर आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है, नंबर 1, अंदर जाकर कितने
तरीके से बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ये मुन्ना भाई है, क्या है, मुन्ना भाई, ठीक है, क्या है, मुन्ना है। अंदर जाकर कितने तरीके से क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो बताएगा कोई आंसर कि अंदर जाकर कितने तरीके से बाहर आ सकता है, बताएगा कोई? अरे पहले बताओ जल्दी, अंदर जाकर कितने तरीके से बाहर आ सकता है? अरे बताएगा? पहले सर कितने दरवाजे हैं, गिन लेते हैं। 4 3 7 7 और 2 9 9 1 10 10 दरवाजे हैं, तो 10 से अंदर जा सकता है और 10 से ही क्या अंदर बाहर आ सकता है। कोई कंडीशन उसने दी नहीं ना कि जिससे वो जाए उससे वापस ना आए, कोई कंडीशन दे तब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा वही, तब मैं बताऊंगा क्या करेंगे। अंदर जाकर कितने तरीके से बाहर आ सकता है, अंदर कितने तरीके से जा सकता है सर? अंदर 10 तरीके से जा सकता है, क्योंकि 4 ये हैं, 3 ये हैं, 2 हैं, 1 ये है, तो कितने तरीके से जा सकता है वो अंदर? 10 तरीके से अंदर जा सकता है। और 10 तरीके से क्या बाहर आ सकता है, तो 10 दूना 10 कितना होगा, 100 तरीके से वो अंदर बाहर आ जा सकता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि अंदर जाकर कितना, अंदर जाकर उस गेट से ना आए जिस गेट से गया था। क्या क्वेश्चन करूं मैं आपसे? क्वेश्चन किया मैंने आपसे दूसरा, अंदर जाकर उस गेट से ना आए। अब मैंने यहां पे कंडीशन दे दी, उस गेट से ना आए जिस गेट से अंदर गया था, अंदर गया था। यहां पे मैंने दी थी कंडीशन कि अंदर जाकर उस गेट से बाहर ना आए जिस गेट से वो अंदर गया था। सपोज मान लेते हैं कि इस गेट से ये मुन्ना घुसा अंदर, ठीक है, तो इस गेट से गया ना, तो इस गेट से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जाने कितने तरीके हैं, जाने कितने तरीके सर हैं? पूरे 10 तरीकों से वो अंदर जा सकता है। सपोज इससे जा सकता है, इससे सबसे जा सकता है, जा सकता है ना। तो कितने तरीके से अंदर जा सकता है वो? 10 तरीके से अंदर जा सकता है। ठीक है, बट उस गेट से बाहर नहीं आ सकता है जिस गेट से वो अंदर गया था। सपोज मान लेते हैं इस वाले गेट से वो अंदर गया था, तो इस गेट से बाहर नहीं आएगा, तो इसको हटाओ, गोली मारो इसको। कितने गेट बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? 9 गेट बचे, तो 9 का मल्टीप्लाई करा दो, कितना? 90 तरीके से वो क्या कर सकता है, अंदर बाहर जा सकता है, अंदर बाहर जा सकता है। क्या कर सकता है? अंदर बाहर जा सकता है। बोलिए इतनी बात समझ में आई? बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर, अरे क्लियर बताइए, समझ गए? अब मैं आपसे कहूं कि यदि आदमी रूम के अंदर हो, यदि आदमी कहां पे, ये साहब यहां अंदर पहुंच गए हम, ठीक है, मुन्ना भाई कहां पहुंच गए? अंदर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अंदर पहुंच गए। ठीक है, अब ये पहुंच गए अंदर। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अंदर से वो कितने प्रकार से बाहर आ सकता है, अंदर से कितने प्रकार से बाहर आ सकता है? नंबर 3, अंदर से कितने तरीके से बाहर आ सकता है? अंदर से वो कितने तरीके से बाहर आ सकता है सर? इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे भी आ सकता है। तो इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4, यानी 4 3 7 2 9 9 1 10, यानी 10 तरीके से क्या कर सकता है, वो बाहर आ सकता है। कितने तरीके से बाहर आ सकता है? 10 तरीके से बाहर आ सकता है। बोली समस्या, कोई परेशानी? कोई समझ गए ना? अरे समझ गए कि नहीं समझे? अरे क्लियर, क्लियर, अरे क्लियर कि नहीं? क्लियर होगा। एग्जाम्पल और देखो भैया, आपकी लग गई है एयरफोर्स में जॉब, ठीक है, बन गए हो एयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे है भैया बॉय फर्स्ट, बॉय सेकंड, बॉय थर्ड, कितने? एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़कों की एयरफोर्स में जॉब लग गई है। मान लेते हैं इसकी एयरफोर्स में, इसमें इसकी नेवी में जॉब लग गई है। अब बात आई है इनकी शादी की, ठीक है। अब जॉब लगती है तभी तो शादी होती है, वरना नल्ले लोगों की कहाँ शादी होती है। तो 3 लड़के हैं, उनकी लग गई है जॉब, ठीक है। तो इनकी शादी होनी है, गर्ल हैं कितनी? 5 लड़कियां हैं भैया, जॉब लग जाती है। देखो चॉइस करने को मिलती है, 5 6 लड़कियां हैं, मान लेते 5 ही हैं, ठीक है। 5 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। तो इस
लगभग सेम एज के हैं, ठीक है, लगभग सेम एज के हैं, जो भी लड़कियां भी क्या हैं, सेम एज की हैं। तब अब फर्स्ट से बोला, मैंने फर्स्ट से बोला भैया चूज कर लो अब, क्योंकि बड़े सबसे बड़े यही है, बॉय फर्स्ट, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि चूज कर लीजिए, तो बॉय फर्स्ट 5 लड़कियों में से किसी को चूज कर सकता है, तो उसने 5 लड़कियों में से किसी एक को चूज कर लिया, क्लियर। अब कितनी बची हैं, 4 बची हैं। अब बॉय फर्स्ट से कहा मैंने बॉय सेकंड से कि बताइए अब आप चूज कर लीजिए, तो बॉय सेकंड ने भी क्या 4 लड़कियों को चूज कर लिया। अब बच्चे ये, अब अच्छी तो ये ले गए, अब बची ये, तो बॉय थर्ड है, तो ये कितनी प्रकार से चूज कर सकता है, कितनी बची हैं सर, 3 बची हैं, तो 3 ये चूज कर सकता है। अरे समझ गए कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, यानी कि जॉब लग गई है। अब बात आती है किसकी, मैरिज की, तो बॉय फर्स्ट कितने तरीके से चूज कर सकता है सर, 5 तरीके से चूज कर सकता है, और बॉय सेकंड कितने तरीके से, 4 तरीके से चूज कर सकता है, और बॉय थर्ड कितने तरीके से, 3 तरीके से चूज कर सकता है। बोलिए समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं समझे, अरे समझ गए। अब मैं आपसे कहूं कि तीनों लड़कों द्वारा, अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या करूं, तीनों लड़कों द्वारा लड़की को चूज करने के तरीके बताइए, तीनों लड़कों द्वारा लड़की को चूज करने के तरीके बताइए, लड़की को पसंद करने के तरीके बताइए, ठीक है। तो पहले 5 क्वेश्चन क्या है, तीनों लड़कों द्वारा लड़कियों को पसंद करने के तरीके, क्या सर, पसंद करने के तरीके कितने हैं, कोई 3 लड़के हैं तो 5 लड़कियों को कितने प्रकार से चूज कर सकते हैं सर, 5 × 4 × 3, यानी 5 को 20 दिया, 60 तरीके से क्या कर सकते हैं सर, चूज कर सकते हैं, 60 तरीके से क्या कर सकते हैं सर, चूज कर सकते हैं। समझ गए बात, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, अरे बोलिए, समझ गए ना। तो जो बॉय फर्स्ट है कितने तरीके से चूज कर सकता है लड़कियों को, 5 तरीकों से चूज कर सकता है। जो बॉय सेकंड है कितने तरीके से चूज कर सकता है सर, 4, क्योंकि इसने तो एक चूज कर ली ना। और फिर लड़की बॉय थर्ड की बात करूं तो कितनी बची हैं, अब 3 बची हैं, ये तो ले गए सुंदर 2 कन्याएं, ठीक है। और बॉय थर्ड क्या 3 तरीके से चूज कर सकता है। बोली समझ गए ना, ये रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। मैंने बताया था आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, दैनिक जीवन में जो हमारे कार्य होते हैं उन सबसे रिलेटेड होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसलिए तो फेवरेट है, इसलिए तो क्या है, फेवरेट है। समझ गए ना, तीनों लड़कों द्वारा लड़कियों को पसंद करने के तरीके कितने हैं सर, 5 × 4 × 3 = 60। समझ गए। तो यहां पे खत्म होता आपका क्या, पहला कॉन्सेप्ट कि एडिशन रूल क्या है और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है। समझ गए ना, एडिशन रूल क्या है और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है। अब हम पढ़ेंगे नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो नंबरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। कौन सा अगला टॉपिक क्या है अपना, अगला कॉन्सेप्ट नंबरिंग क्वेश्चन, नंबरिंग क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे अपन बॉक्स मेथड, क्या बॉक्स मेथड, क्या पढ़ेंगे, बॉक्स मेथड से पढ़ने वाले हैं। किस मेथड से पढ़ने वाले हैं भैया, बॉक्स मेथड से पढ़ने वाले हैं। किस मेथड से पढ़ने वाले हैं, बॉक्स मेथड से पढ़ने वाले हैं। क्या है, नंबरिंग क्वेश्चन। आपसे मैं कहूं, ठीक है, कि मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 ... 9, 1 2 3 4 9 तक संख्या है। कहां तक है, 9 तक संख्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे करूं मैं कि 4 डिजिट की संख्या बनाइए, 4 डिजिट की संख्या बनाइए, ठीक है। सेकंड की बात करूं मैं, 4 डिजिट की सम संख्या बनाइए। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करूं मैं, 4 डिजिट की विषम संख्या बनाइए, विषम संख्या बनाइए। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, 4 डिजिट की 5 से विभाजित यानी 5 से डिविजिबल संख्या बनाइए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे करेगा कि 1 2 3 4
और ये कंडीशन है विदाउट रिपीटेशन, यानी नंबर को क्या होना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन। क्या नंबर रिपीट नहीं करने चाहिए कि एक बार 5 आ गया दोबारा भी 5 आ गया, नहीं, विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहा हूं। फिर अगले क्वेश्चन में विद रिपीटेशन की बात करूंगा। तो 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक क्या है मेरे पास नंबर है। तो इस नंबर की सहायता से मुझे 4 डिजिट की संख्या बताना है। क्या बताना है, 4 डिजिट की नंबर बतानी है। क्या बतानी है, 4 डिजिट की नंबर्स बतानी है। क्या बतानी है, 4 डिजिट की नंबर बतानी है। तो 4 डिजिट की नंबर बतानी है, तो बढ़िया बनाओ। ये बना दिया मैंने एक बॉक्स। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्या ये पहला क्वेश्चन है, कितने 4 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉक्स बना लिए। अब मुझे 4 डिजिट की क्या बनाना है, संख्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 1 से 9 तक कितने हैं मेरे पास नंबर है, ठीक है, 1 से 9 तक नंबर है। तो इसमें 9 तरीके से नंबर भर सकते हैं ना, इस पहले बॉक्स में 9 तरीके से नंबर भर सकते हैं ना, बिल्कुल भर सकते हैं सर। और दूसरे बॉक्स में एक नंबर तो भर दिया, कितने नंबर बचे मेरे पास 8, तो 8 भर दो। अब 8 भर दिए, अब कितने बचे सर 7 भर दिए। विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहा हूं मैं, रिपीटेशन है ही नहीं मेरे पास, क्लियर। अब मैं बात करूं कि सर अब कितने बचे, 6 बचे, तो 6 बस इनका मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा कितना 3024। क्या आएगा 3024, क्या आएगा 3024, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर 3024 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ गए बात, समझ गए बात, समझ गए बात। हमें 4 डिजिट का क्या बनाना है, एक नंबर बनाना है, एक संख्या बनानी है। तो मेरे पास नंबर कितने हैं, 9 नंबर है। तो पहले बॉक्स में हम क्या 9 नंबर भर सकते हैं ना, बिल्कुल भर सकते हैं सर। अब कितने बचे 8, तो दूसरे बॉक्स में 8 नंबर भर सकते हैं। अब कितने बचे सर 7 बचे, तो 7 भर सकते हैं। और फोर्थ बॉक्स में कितने बचे, अब 6 बचे, तो 6 भर सकते हैं। तो 6 × 7 × 8 × 9, तो कितना 3024 विल बी राइट आंसर। क्लियर, समझ गए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। किसी बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना, सम संख्या, किसका सम संख्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए सर सम संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4। अब सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 आए, ठीक है, वो क्या है 2 से सम संख्या है। क्या है सर सम संख्या है। तो लास्ट में हम भर देते हैं, अगर इसमें क्या 2 4 6 8 भर देते हैं। कितनी संख्या भर दी मैंने 4, 2 4 6 8, कितनी संख्या भर दी है 4। तो यहां इसकी क्या होगी 4 तरीके से नंबर भर सकता है। अब कितने, अब जो 4 तरीके से नंबर भर सकता है तो आएगा तो एक ही नंबर ना, इसमें आएगा कितना, एक ही नंबर तो आएगा। अरे समझ रहे हो ना बात, 2 4 6 8, ठीक है, आएगा तो एक ही नंबर ना इस बॉक्स में, ठीक है। तो 4 तरीके से भर गया। अब कितने नंबर बचे मेरे पास, एक नंबर यहां भर गया, कितने बचे 8, तो 8 यहां भर दो। अब कितने बचे सर 7 यहां भर दो। अब कितने बचे सर 6, बस इनका मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात, अरे समझे बात कि नहीं, किसकी विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी रिपीटेशन तो किया ही नहीं मैंने, ठीक है ना। तो सम संख्या है 2 4 6 8, कितने तरीके से भर गया सर 4 तरीके से ये भर गया। क्लियर। अब कितनी बची संख्या, देखो यहां पे 4 डिजिट की संख्या मान लेते हैं 7 8 2 4, ये डिविजन सम संख्या है, ये सम संख्या है ना ये, तो ये सम संख्या है। तो यहाँ पे एक तरीके से भर सकते हैं ना हम, ठीक है, वो 2 आ सकता है, वो 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। अब जो 2 4 6 8 आया तो वो 4 तरीके से भर गया, ठीक है। अब कितनी बची संख्या 8 बची ना, तो 8 सेकंड वाले बॉक्स में और थर्ड 7 वाले बॉक्स में, और अगला 6 तरीके से भरेगा, ठीक है। क्या सर यहीं से भरना स्टार्ट होगा, क्या सर यहीं से भरना स्टार्ट होगा, आपने यहां से क्यों भरे, ऐसा देखो जब कंडीशन देगा वो, जब क्या कंडीशन देगा तब और तरीका होगा, मतलब विदाउट रिपीटेशन के यही इसी तरीके से क्या करने वाले हैं हम, भरने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, भरने वाले हैं। समझ गए बात। अगला क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला उसने, 4 डिजिट का विषम संख्या यानी ऑड नंबर बताना है। क्या बताना है, ऑड नंबर। तो बनाइए एक बॉक्स, 1 2 3 4, कितना 4 बॉक्स बनाया। अब विषम संख्या है 1 3 5 7
और 9, 1 3 5 7 9 कितने तरीके से भर सकता है? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यानी कितने तरीके से भर सकता है? ये 5 तरीके से भर सकता है। कितने तरीके से भर सकता है? 5 तरीके से। बची कितनी संख्या सर? 8। फिर कितनी बची सर? 7। फिर कितनी बची है सर? 6। इनका मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ जाएगा। समझ गए बात किस प्रकार से हम भरेंगे? ठीक है, समझ रहे हैं ना? अरे समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? अब बात करेंगे हम 4 डिजिट की 5 से विभाजित संख्या, 4 डिजिट की 5 से विभाजित, जो 5 से विभाजित होने वाली है। तो 5 से विभाजित लास्ट में अगर 0 या 5 आए तो 5 से विभाजित है संख्या। वो किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वो 5 से विभाजित है। यहाँ पे 0 है नहीं, बट क्या है मेरे पास? 5 है। तो जो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4th नंबर। क्या 4 डिजिट की बनानी है मुझे नंबर? क्या बनानी है? 4 डिजिट की नंबर बनानी है। ठीक है, वो क्या होना चाहिए सर? 5 से विभाजित होनी चाहिए ना। तो लो सर 5 से विभाजित यानी लास्ट में 5 को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इसको भरने के तरीके कितने हैं सर? 1। फिर कितना है सर? 8। फिर कितना है सर? 7। फिर कितना है सर? 6। इनका मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? इतनी बात समझे? अरे क्लियर? अरे क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे समझ गए? समझ गए बात? बोलो समझ गए कि नहीं समझे? अरे समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं समझे बताइए? अरे क्लियर? आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं बात करूं कि विद रिपीटिशन, यदि रिपीटिशन अलाउ हो, संख्या का रिपीटिशन क्या हो? अलाउ हो, तब क्या होगा? ठीक है, तो अगली स्लाइड में चलता हूं। जैसे मान लेते हैं कि नंबर दिए मेरे को 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? 9 तक नंबर दिए। अब क्या है? विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन अलाउ है। रिपीटेंस क्या है? रिपीटिशन क्या है? अलाउ है। नंबर का रिपीटिशन क्या है सर? अलाउ है। ठीक है, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूं कि 4 डिजिट का नंबर बताइए। ठीक है, सेकंड 4 डिजिट का इवन नंबर, क्या? इवन नंबर फाइंड कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में बात करूं मैं। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन बताइए कि 4 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा विद रिपीटिशन के। किसके? विद रिपीटिशन के 4 डिजिट का नंबर कैसे बनने वाला है? कैसे बनने वाला है? तो इसमें सर कितने नंबर है? 9 नंबर है ना। तो कितने? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो विद रिपीटिशन, ठीक है, विद रिपीटिशन यानी नंबर रिपीट कर सकता है। तो यहाँ पे भी क्या 9 तरीके से भर सकता है सर। इसमें भी क्या 9 तरीके से भर सकता है। इसमें भी क्या 9 तरीके से भर सकता है। इसमें भी क्या 9 तरीके से हम भर सकते हैं नंबर को। ठीक है, समझ गए बात? 9 9 9 9 क्लियर। अब बात करेंगे 4 डिजिट का इवन नंबर। किसकी? 4 डिजिट का इवन नंबर। किसकी बात करूंगा? 4 डिजिट का इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या कैसे बनेगा? 2 4 6 8। कितने तरीके से भर सकता है ये? 4 तरीके से भर सकता है। कितने तरीके से भर सकता है? 4 तरीके से। ये 9 तरीके से, ये भी कितने? 9 तरीके से। ये भी कितने सर? 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? समझ में आई ना? विद रिपीटिशन की बात की थी मैंने कि रिपीटिशन अलाउड है। समझ गए बात? अरे क्लियर? आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ठीक है, साथ में नोट करते भी चलना है। समझ गए ना बात? बस इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा। समझ गए बात? चलें आगे मैं बात करूं कि यदि क्या आ जाए? 0 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक डिजिट है। अब क्या आ जाए सर? 0 आ जाए तब भैया बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। जब 0 आ जाए संख्या में कि 0 1 2 3 4 की सहायता डॉट डॉट 9 की सहायता से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? पहला टास्क क्या है कि 4 डिजिट का नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड 4 डिजिट का इवन नंबर। ठीक है, क्या फाइंड करना है? इवन नंबर फाइंड करना है।
तो पहले तो ये 2 सीखते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं कि 4 डिजिट का क्या बनाना, मुझे इवन नंबर बनाना, 1 2 3 4। तो पहले तो ये आप ये बताइए कि मैं जैसे मैं लिखूँ 3 4 5 6 0, 3 4 5 0, ये कितने डिजिट का नंबर है सर? ये है 4 डिजिट का नंबर। अब मैं आपसे लिखूँ 0 5 6 0, बताइए ये कितने डिजिट का नंबर है? ये सर बताइए क्या 4 डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है क्या? ये नहीं है। कितने डिजिट का नंबर है सर? ये 3। यदि आगे 0 आ गया, आगे 0 आ गया किसी नंबर के, वो कितने 3 डिजिट का नंबर बन जाता है। ठीक है, जिसे मैं लिखूँ 0 1, कितने डिजिट का नंबर है ये सर? 1 डिजिट का नंबर है। जिसे लिखूँ मैं 0 2 2, कितने डिजिट का नंबर है सर? ये 2 डिजिट का नंबर है। समझ गए ना? तो 0 आगे लग जाए अस्तित्व खत्म, उस डिजिट का अस्तित्व खत्म। कितने डिजिट का बन जाएगा वो? दिख तो रहा है 3, होता है कितना? 2। समझ गए बात? तो ये चीज समझ आई ना बात? तो मुझे 4 डिजिट का क्या बताना है? 4 डिजिट का नंबर बताना है। क्या बताना है? 4 डिजिट का नंबर बताना है। क्लियर? 4 डिजिट का नंबर हमें बताना है। ठीक है, 4 डिजिट का। कितने डिजिट का सर? 4 डिजिट का नंबर बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं? कितने डिजिट है मेरे पास? टोटल 10 डिजिट है। तो यहाँ पे 10 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि 0 भी आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पे कितना? 9 तरीके से भर सकते हैं। फिर यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ 8 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पे 7 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पे 6 तरीके से फिल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है, बट माइनस किसको करेंगे? माइनस उस वाले नंबर को करेंगे जो 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट हो गया, तो इसको 1 तरीके से भर सकते हैं, इसको 9 तरीके से भर सकते हैं, इसको 8 तरीके से, इसको 7 तरीके से फिर फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिल कर सकते हैं। बोलिए, समझने में बात आई? बोलिए, क्लियर ना? अरे समझ गए बात? अरे समझे कि नहीं समझे? बताइए, समझ गए? समझ गए ना? ये कितने बॉक्स बना दिए मैंने? एक सेकंड। 4 कितने बनाना है मेरे को? 4 डिजिट का बनाना है। 1 2 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे 10 तरीके से भर सकते हैं। कितने? 10 से, यहाँ पे 9 से, यहाँ पे 8 से, यहाँ पे 7 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना और घटा देना। जो यहाँ पे नंबर आए उसको इस वाले नंबर से क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर? समझ गए बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है क्या, कि देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे। ठीक है, तो आगे 0 आ नहीं सकता है, तो उस वाले को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। यदि आपको डायरेक्ट करना है, क्या करना है? डायरेक्ट करना है, तो क्या करोगे? देखो, यदि आपको डायरेक्ट करना है तो बस 4 डिजिट का नंबर बनाओ, वो बॉक्स बनाओ। ठीक है, यहाँ पे 9 डिजिट भर सकते हैं, क्योंकि मुझे 0 नहीं लाना है, 0 नहीं लाना है। तो इस वाले बॉक्स को भी क्या 9 तरीके से भरेंगे हम, और इस बॉक्स को क्या भरेंगे? 8 तरीके से, इस बॉक्स को 7 तरीके से भरेंगे। अब मल्टीप्लाई करा दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ गए बात? समझ गए ना? जैसे आपको डायरेक्ट करना है, सपोज डायरेक्ट करना है ना, तो हमें 0 लाना नहीं है ना, आगे 0 लाए तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। तो हम 1 से 9 तक चूज कर सकते हैं। फिर दूसरे वाले बॉक्स में भी क्या 1 से 9 तक चूज करेंगे हम। फिर तीसरे बॉक्स में 8, फिर चौथे बॉक्स में 7 तरीके से चूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ गए बात? इतनी बात समझ में आई? अरे समझे कि नहीं समझे? अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 5 डिजिट का नंबर बताइए, 5 डिजिट का नंबर बताइए कि 5 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर बताना है। ठीक है, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? क्लियर? तो हम क्या करेंगे? 5 डिजिट का नंबर बताना ना मुझे, तो 9 तरीके से भरेंगे। इसको भी क्या 9 तरीके से, इसको भी क्या 9 तरीके से, इसको 8, इसको 7 तरीके से भरेंगे। समझ गए बात? ऐसे करेंगे। समझ गए बात? अरे क्लियर? अरे क्लियर? इतनी बात समझ में आई? समझ गए ना? तो अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? अगला क्वेश्चन है कि 4 डिजिट का इवन नंबर कैसे बनेगा? 4 डिजिट का इवन नंबर कैसे बनेगा? कितना? 4 डिजिट का इवन नंबर कैसे बनने वाला है? ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना। देखो, बॉक्स बनाया 1 2 3 4, किस वाले को माइनस करेंगे हम? जो 0 से स्टार्ट हो। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना ना, 4 डिजिट का इवन नंबर। तो इवन कब बनेगा?
जब 0 आए, ठीक है, और 4 आए लास्ट में, 0 और 4 नंबर आए, ठीक है, क्या है 0 और 4 नंबर आए, ठीक है, नहीं 0 4 0 2 4 6 और 8, 0 2 4 6 8 है, ठीक है। अब जो 0 यहाँ से स्टार्ट हो सपोज, ठीक है, और लास्ट में क्या है 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। इसको भरने के तरीके कितने सर? 4 तरीके हैं, ठीक है। इसको भरने के तरीके क्या हैं? जो ये तो एक ही तरीके से भरेगा, क्लियर। और इसको भरने के तरीके कितने हैं सर? 1 2 3 4 5, 5 तरीके से। अब 9, अब 8, अब 7। समझ गए बात? इतनी बात समझ में आई। अब इसको कैसे भरेंगे? 8 तरीके से, इसको 7 तरीके से, बस इसको सॉल्व कर लेना है, राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? अरे बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे समझ गए कि नहीं समझे? फटाक से बताइए। अरे क्लियर? यहाँ तक चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन यहीं पे करूँ, थर्ड क्वेश्चन करूँ आपसे कि थर्ड क्वेश्चन में आपसे करूँ कि थर्ड क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूँ कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो क्या हो 5 से डिविजिबल हो। क्या हो सर? 5 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 5 से डिविजिबल हो। किससे हो? 5 से डिविजिबल हो। देखिए एक बॉक्स बनाया मैंने, क्या बनाया? एक बॉक्स, 1 2 3 4, ठीक है। किसको माइनस करेंगे? 0 वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। किस वाले को माइनस करेंगे सर? 0 वाले को माइनस करने वाले हैं। किस वाले को माइनस करने वाले हैं? 0 वाले को माइनस करने वाले हैं। 1 2 3 4, क्लियर। तो 4 डिजिट का नंबर है, किससे डिविजिबल हो? 5 से। 5 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट में 0 और 5 हो। तो मैंने यहाँ पे क्या भर दिया? 0 और 5, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या? 0 और 5 आ सकता है। क्या आ सकता है? 0 और 5 आ सकता है, ठीक है। 0 5 नहीं, ओनली 5, ठीक है। ठीक है, समझ गए बात? इसको भरने का तरीका कितना है सर? 1। इसको भी भरने का तरीका कितना है सर? 1 है। अब कितने बचे डिजिट यहाँ पे? 8 और यहाँ पे 7, मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ कितने तरीके से भर सकते हैं सर? 2 तरीके से। कितने बचे सर डिजिट हमारे पास? 9, फिर कितने? 8, फिर कितने सर? 7, मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है, उसको मैं कल बता सकता हूँ, ठीक है। समझ गए बात ना? तो 4 डिजिट का डिविजिबल नंबर समझ गए ना? जब 0 से स्टार्ट हो तब आपको बहुत ध्यान देना है। बस क्या करना है? 0 वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? 0 वाले को सब्ट्रैक्ट। ये क्या है? विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ गए ना? 4 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? ऐसे। और 4 डिजिट का इवन नंबर कैसे बनेगा? ऐसे। और 4 डिजिट का 5 से डिविजिबल नंबर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर। अरे समझ गए बात? अरे बोलो समझ गए बात? आगे बढ़े, बोलो समझ गए बात? बताइए। अरे बोलो समझ गए बात कि नहीं समझे? अरे बोलिए। क्लियर? आई होप क्लियर हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अब विद रिपीटिशन हो, क्या हो सर? विद रिपीटिशन 0 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक हो। अब इसमें बनाना है मुझे 3 डिजिट का, कितने चर का? 3 डिजिट का नंबर विद रिपीटिशन से, विद रिपीटिशन अलाउ, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे 3 डिजिट का नंबर? 3 बॉक्स बनाए, 1 2 3। कितने नंबर हैं? 10 है। 10 10 10, मल्टीप्लाई करा दो। 10 इंटू 10 इंटू 10, बड़े होशियार हो। 10 इंटू 10 नहीं, यहाँ पे 9 आएगा। क्यों आएगा 9? अरे क्यों आएगा 9? क्योंकि 0 नहीं आ सकता ना, यहाँ पे आगे 0 आ सकता क्या? नहीं आ सकता ना, इसलिए क्या 9 तरीके से भरेंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा, तो 9 तरीके से। 0 नहीं आएगा ना, बस मल्टीप्लाई करा दो। कितना आएगा? 900। 900 तरीके से क्या कर सकते हैं हम? 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से बना सकते हैं? 900 तरीके से 3 डिजिट का नंबर बना देंगे हम, क्लियर। अब बताना है सेकंड क्वेश्चन।
3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर बताना है। इवन कैसे बनेगा, बॉक्स बनाइए, 1 2 3, कितने तरीके से भर सकते हो यहाँ पे, 3 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा, 0 2 4 6 8, कितने तरीके से बनेगा, 2 3 2 5, 5 तरीके से, ये 10 तरीके से, ये 9 तरीके से, गुणा कर दो, तो 9 45, तो 450 तरीके से, कितने 450 तरीके से ये नंबर भर सकता है या तरीके से बन सकता है। बोलो इतनी बात समझ में आई, समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो 3 डिजिट का नंबर जब 0 से स्टार्ट हो और रिपीटेशन अलाउड हो तो क्या ये 10 तरीके से भर सकता है, ये भी 10 तरीके से भर सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, बट आगे 0 नहीं आ सकता ना, तो बस 9 तरीके से भर दिया, वो सिंपल सा, बस 3 डिजिट का इवन नंबर बताना है, तो इवन हो गया, ये 10 तरीके से भर सकता है, ये आगे वाला नहीं भर सकता है 10 तरीके से, क्योंकि 0 आ नहीं सकता आगे, तो कितने 9 तरीके से भर गया, बस इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। समझ के बाद, अरे समझे, अरे कोई समस्या आई होप नहीं होगी, ठीक है, समझ के बाद क्लियर। तो यहाँ तक आज हम अपनी क्लास करते हैं, तो आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप RS अग्रवाल, लूसेंट, ठीक है, पाथफाइंडर, ऐसी क्वेश्चन भरे पड़े मिलेंगे आपको, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से 6-7 क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे, समझे ना। जो मैंने आज 2-3 कॉन्सेप्ट बताए ना, इसी कॉन्सेप्ट से क्या कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। RS अग्रवाल, लूसेंट हो गया, पाथफाइंडर हो गया, ठीक है, और दिशा की बुक होगी दे, जो दिशा की प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है, वो भी कराने वाला हूं मैं, समझे ना। उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैराथन में, समझे ना। तो मैराथन में आना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। प्लीज़ लाइक करें, लाइक जरूर करें चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें भैया, ठीक है, आपसे हो सके तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, और प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करो नीचे, ठीक है, कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट करते हो थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट जरूर करना चैनल के नीचे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।